कब हो गया है? माने 3 हो गया है कि बताना है? सर 3 और 12 के बीच में नहीं हुआ है। माने 3 से ही शुरू करें ना? यस सर। ओके, चलो थर्ड क्वेश्चन देखा जाए। इन थर्ड क्वेश्चन गिवन दैट, ये देखो थर्ड में व्हाट इज गिवन हियर, A union B equals to given A union B is equals to B union C, and A intersection B is equals to यहाँ A union C, A union B is equals to A union C, and A intersection B is equals to A intersection C, so that then given this, and we have to show that set A set B equals to set C. हेलो प्रशांत, आवाज आ रही है? यस सर। ओके, तुम्हारी भी आवाज आ रही है यहाँ पे। ये देखो, ये सेट थ्योरी पहले का कुछ पढ़े हो ना तुम? यस सर। ओके, तो ये हम लोग थोड़ा सा अब मिसलेनियस में कर रहे हैं। मिसलेनियस के पहले का जो भी है वो करना विद द हेल्प ऑफ करण, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क हियर। तो यहाँ देखो, ये क्वेश्चन है कि A यूनियन B इज इक्वल्स टू A यूनियन C एंड A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन C। तो हमें क्या शो करना है? वी हैव टू शो दैट कि सेट B इज इक्वल्स टू सेट C। तो देखो सेट B अगर हम लोग यहाँ लिखते हैं, इफ वी आर टेकिंग सेट B हियर, तो सेट B का अगर A इंटरसेक्शन B के साथ अगर यूनियन कर दिया जाए, सेट B कैन बी रिटेन, ये देखो सेट B है हमारा, तो B का अगर हम यूनियन करें, इफ वी डू द यूनियन ऑफ सेट B विथ सेट B A इंटरसेक्शन B और B इंटरसेक्शन A, देखो यहां पर अगर हम इसका, ये देखो B यूनियन B इंटरसेक्शन A, तो ये क्या सेट मिलेगा हमें? B मिलेगा। B इंटरसेक्शन A में हमें B मिलेगा, और B का B के साथ अगर यूनियन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? B मिलेगा। तो B के इक्वल टू इतना लिखा जा सकता है। अब इधर हम लोगों को C ला देना है, तो B इक्वल टू C हो जाएगा। तो यहाँ देखो B यूनियन B इंटरसेक्शन A कैन बी रिटेन A इंटरसेक्शन B बिकॉज इट इज कम्यूटेटिव। यहाँ लिखा जा सकता है सिंस B इंटरसेक्शन A इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B। इंटरसेक्शन इज कम्यूटेटिव, लेकिन A इंटरसेक्शन B किसके इक्वल है? A इंटरसेक्शन C के। तो B यूनियन A इंटरसेक्शन C लिख सकते हैं हम लोग। C हियर B यूनियन A इंटरसेक्शन C लिखा जा सकता है, सिंस A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन C। यहां से ये हो गया। अब देखो B यूनियन A इंटरसेक्शन C को अगर हम लोग इस पे यूनियन को इंटरसेक्शन पे अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दें, इसको अगर इस पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या होगा? B यूनियन A इंटरसेक्शन B यूनियन C, ऐसे होगा। B यूनियन A इंटरसेक्शन B यूनियन C, ये B यूनियन A कैन बी रिटेन A यूनियन B, फिर से वही कम्यूटेटिव होता है ये, इंटरसेक्शन B यूनियन C। यहां पर फिर देखा जाए, यहाँ ये लेफ्ट का B रह गया हमारे पास। देखो A यूनियन B इक्वल्स टू A यूनियन C है, तो यहाँ A यूनियन C लिख सकते हो। दिस कैन बी रिटेन A यूनियन C इंटरसेक्शन
बी यूनियन सी, यहाँ रीजन लिख देंगे सिंस ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए यूनियन सी, गिवन है। तो ये हो जाएगा बी इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ भी यूनियन इंटरसेक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट है, तो दिस कैन बी रिटन ए यूनियन, ये ए यूनियन, यहाँ पे सी डिस्ट्रीब्यूट है, सी सॉरी ए यूनियन सी को हम लोग सी यूनियन ए भी लिख सकते हैं। ए यूनियन सी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, सी यूनियन ए इंटरसेक्शन, यहां पे लिखा जा सकता है सी यूनियन बी। तो यहाँ देखो बी इज इक्वल्स टू, देखो सी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी, तो दिस कैन बी रिटन सी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। तो हियर बी इज इक्वल्स टू सी यूनियन, देखो सी ए इंटरसेक्शन बी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए इंटरसेक्शन सी, यहाँ पे लिखा जा सकता है ए इंटरसेक्शन सी, तो दिस विल बी इक्वल्स टू सी। देखो ए इंटरसेक्शन में सी आएगा और सी यूनियन सी क्या होगा, सी होगा, तो हियर इट इज प्रूव्ड बी इज इक्वल्स टू सी। ध्यान से देखो यहाँ थोड़ा सा चेंजिंग कैसे कैसे करना है। पहले हमने बी सेट लिखा, बी यूनियन बी इंटरसेक्शन ए लिखा जा सकता है, व्हेन बी इज अ सबसेट ऑफ ए, तो बी और ए का इंटरसेक्शन करेंगे तो बी आएगा, और बी के साथ बी का यूनियन करोगे तो क्या आएगा, बी सेट ही आएगा। लेकिन हम यहाँ क्या कर रहे हैं, बी इंटरसेक्शन ए कैन बी रिटेन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल दिया हुआ है किसके, इंटरसेक्शन सी के, मतलब हमें किसी तरह इधर अब सी लाना है, बी यहाँ है तो ये ए इंटरसेक्शन सी हो गया, बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी हो गया, तो ये यूनियन डिस्ट्रीब्यूट होगा इंटरसेक्शन पे, तो बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। यहाँ से देखो दिस कैन बी रिटेन ए यूनियन बी, और इसको बी यूनियन सी लिखा जा सकता है, लेकिन ए यूनियन बी किसके इक्वल है, ए यूनियन सी के, तो यहाँ ए यूनियन बी की जगह क्या लिख दिया गया, यहाँ पे ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब इस ए यूनियन सी को सी यूनियन ए लिख सकते हैं, और इस बी यूनियन सी को सी यूनियन बी लिखा जा सकता है, बिकॉज यूनियन इज कम्यूटेटिव। अब यहाँ सी है, यहाँ सी है, तो सी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, बट दिस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी। अब देखो सी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी मीन्स सी, तो प्रूव्ड, इट इज प्रूव्ड दैट बी इज इक्वल्स टू सी। आया समझ में, देखो इसमें कोई प्रॉब्लम है, यस सर। तो इसका नोट कर लो, नोट इट डाउन। नोट कर लो तो बताओ। सर हो गया।
हो गया सर। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, so that the following 4 conditions are equivalent. ये कंडीशंस क्या है? पहला है A is subset of B, सेकंड इज A difference B is equals to 5, third is A union B is equals to B, and fourth is A intersection B is equals to A. कह रहा है कि ये जो चारों कंडीशंस दिए हुए हैं, ऑल द 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। तो हम लोग इसका कैसे दिखाएंगे? पहले हम दिखाएं कि 1 implies 2, पहला दूसरे को इंप्लाई करता है। कैसे? हाउ? ये A माइनस बी मीन्स A डिफरेंस B इज इक्वल्स टू व्हाट? X सच दैट, देखो A डिफरेंस B सेट क्या होगा? A डिफरेंस B सेट विल बी X सच दैट X, ये देखो A डिफरेंस B का मतलब होता है A के वे एलिमेंट जो B में न हो, मतलब X ऐसा सेट एलिमेंट होगा जो X बिलोंग्स टू A but X does not belongs to B Does not belongs to B. and X does not belongs to B। तो देखो X A में है और X B में नहीं है। अब यहां क्या लेते हैं? इसका मतलब क्या है कि therefore A is a subset of B। B. देखो X अगर A में है और B में नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया? अच्छा यहाँ पे सिंस A is a subset of B, देखो A अगर B का सबसेट है, इस कंडीशन को देखो, ये कंडीशन कह रहा है कि X A में है X B में नहीं है, लेकिन ये कह रहा है कि A सबसेट है किसका? B का। तो A सबसेट है B का, इसका मतलब जो A में होगा वो भी B में भी होगा, जो A में होगा वो सारा किस में होगा? B में होगा। इट मींस B में A डिफरेंस B विल बी व्हाट? A डिफरेंस B कुछ कोई एलिमेंट ही नहीं आएगा। ध्यान से देखो, A डिफरेंस B का मतलब है कोई एलिमेंट A में है तो B में नहीं है, लेकिन जब ये कंडीशन दिया हुआ है कि A इज सबसेट ऑफ B मींस एवरी एलिमेंट ऑफ A बिलोंग्स टू B, यस सर। एवरी एलिमेंट ऑफ A बिलोंग्स टू B, तो A का कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो B में ना हो, तो ये क्या आएगा? 5 ही आएगा ना। तो फर्स्ट इंप्लाइज सेकंड, अगर पहला सही है, पहला अगर सही है तो दूसरा भी क्या है? सही है। उसी तरह से अब यहाँ पे हम लेंगे सेकंड इंप्लाइज थर्ड, सेकंड इंप्लाइज थर्ड में देखो यहाँ क्या कह रहा है कि A यूनियन B इज इक्वल्स टू B। A और B का यूनियन अगर B है, इसका मतलब है कि A के सारे एलिमेंट्स B में है, यानी कि B इज सुपर सेट ऑफ A। क्या हो जाएगा? B इज सुपर सेट ऑफ B। यहां से देखो B इज सुपर सेट ऑफ A, यस। यहां हम लोग क्या लिख सकते हैं कि A डिफरेंस B इज इक्वल्स टू 5। A और B का डिफरेंस 5, दिस इंप्लाइज दैट A इज अ सबसेट ऑफ B। A डिफरेंस B अगर 5 हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि A इज सबसेट ऑफ B, तो दिस इंप्लाइज दैट A यूनियन B इज इक्वल्स टू B, या A इंटरसेक्शन B, A डिफरेंस B इक्वल्स टू 5, इट मींस A इज अ सबसेट ऑफ B, इट मींस A यूनियन B will be equals to B। यहां से ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट B इज अ सुपर सेट ऑफ A। यहां से देखो B अगर A का सुपर सेट हो गया तो इन दोनों का यूनियन क्या होगा? B होगा।
सिमिलरली यहां पर देखो, फोर्थ इंप्लाइज थर्ड, फोर्थ इंप्लाइज थर्ड, या थर्ड इंप्लाइज फोर्थ, थर्ड इंप्लाइज फोर्थ। तो यहाँ फोर्थ में दिया है कि A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A, इट मीन्स A इज अ सबसेट ऑफ B। अगर A इंटरसेक्शन B है आ रहा है, इसका मतलब है कि A पूरा B में है, इट मीन्स A इज सबसेट ऑफ B, देयरफॉर A यूनियन B विल बी इक्वल्स टू B। ऐसे लिख देना है। तो ऑल द कंडीशंस आर व्हाट, इक्विवेलेंट। ये सभी कंडीशंस इक्विवेलेंट है। सर वीडियो नहीं आ रहा है। वीडियो नहीं आ रहा है यस सर। तुम्हारे पास? चौहान, वीडियो आ रहा है? सर। हाँ, यस सर। आ यस रहा सर। है। देखो थोड़ा नेटवर्क चेक करो, क्योंकि उसके पास तो पहुंच रहा है और यहाँ पे दिख रहा है। शिल्पी, ट्राई अगेन, यस सर। एक बार देखो, कोशिश करो। नेटवर्क इशू मे बी देयर। आ रहा है जी, वीडियो आया? हेलो, शिल्पी यादव, वीडियो आ रहा है तुम्हारे पास? नो सर। अभी वीडियो नहीं आ रहा है? नो सर। एक बार फिर से ज्वाइन करो। अब देखो, सर हो गया। ओके। यहाँ देखो, ये क्या कह रहा है कि सारे सिचुएशन इक्विवेलेंट है। यहाँ कह रहा है कि A इज सबसेट ऑफ B है, तो A डिफरेंस B इक्वल्स टू 5 होगा। ध्यान से देखो, अगर हम यहाँ पहला फर्स्ट इंप्लाई सेकंड ले रहे हैं, तो X लिया, X बिलोंग्स टू A है, तो X B में नहीं होगा। और कंडीशन दिया है कि A इज सबसेट ऑफ B, तो A जब B का सबसेट होगा, इसका मतलब है क्या है कि A डिफरेंस भी 5 होगा, क्योंकि A के तो सारे एलिमेंट B में हैं। यस सर। तो ये दोनों इक्विवेलेंट हो गए। जब ये होगा तो ये होगा। अरे बात समझ में, कि जब पहला सर। होगा तो दूसरा होगा। अब हमको प्रूफ करना है कि दूसरा होगा तो तीसरा होगा। A डिफरेंस B इज इक्वल्स टू 5, इट मींस A इज सबसेट ऑफ B, इट मींस B इज सुपरसेट ऑफ A। तो B जब A का सुपरसेट हो गया और A के साथ इसका यूनियन करेंगे तो क्या आएगा, B ही आएगा। फिर थर्ड और फोर्थ में देखो, अगर A यूनियन B B है और A इंटरसेक्शन B A है, तो A इंटरसेक्शन B A, इट मींस A इज सबसेट ऑफ B। A जब B का सबसेट है तो A यूनियन B क्या आएगा, B आएगा। फिर फोर्थ से फर्स्ट आएगा, फोर्थ से फर्स्ट आ ही जाएगा। फोर्थ में कह रहा है कि A इंटरसेक्शन B A है, इट मींस A इज सबसेट ऑफ B। इन्हीं चीजों को लिख यस देना सर। है। ओके, यस सर। यस सर। अब देखो फिफ्थ में, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, इस तरह के थोड़ा सा देखोगे साइड बुक्स में ना, केवल यही जो चीज है प्रॉपर्टी वाला ना, प्रॉपर्टी वाला चीज ये थोड़ा डिफिकल्टी आती है, अदरवाइज बाकी तो आसान है। यहां दिया है कि इफ A इज अ सबसेट ऑफ B, A इज अ सबसेट ऑफ B, देन C डिफरेंस B will be a subset of C डिफरेंस A। यहां देखो हम क्या कर रहे हैं, लेट X belongs to C। हमने मान लिया कि X belongs to C डिफरेंस B, X belongs to C डिफरेंस B। इसका मतलब क्या है
this implies that x belongs to X C belongs difference to B. C. X belongs to C. This implies that E. x belongs to C and X does not belongs to x B. does not belongs to B. But B. यहाँ देखो A is subset of B. X A जो है B का सबसेट है, यानी कि जो B में नहीं होगा वो A में भी नहीं होगा। यहाँ देखो A के Yes, sir. सारे एलिमेंट B में है, A के सारे एलिमेंट B में है और B में जो नहीं है वो A में तो होगा ही नहीं। तो X does not belongs to A, यहाँ लिख देंगे since A is subset of B। B. तो इसका मतलब क्या हो गया, X C में है, X A में नहीं है, मीन्स X belongs to C डिफरेंस A। यहाँ से X belongs to C डिफरेंस B था और यहाँ X belongs to C डिफरेंस A हो गया। तो A. X इसमें भी है, X इसमें भी है, therefore C डिफरेंस B is a subset of C डिफरेंस A। यहाँ पे थोड़ा सा एक छूट गया है, सबसेट वाला साइन छूट गया है, आया समझ में? ध्यान से देखो, X इसमें भी है, X इसमें भी है, इसका मतलब C डिफरेंस B इज सबसेट ऑफ C डिफरेंस A। A. हो गया ये? No, sir. Yes, sir. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। Assume that PA is equals to PB given power set of A is equals to power set of B। देखो PA means power set of A is equals to power set of B, then so that set A is equals to set B। हमें ये शो करना है कि सेट A is equals to सेट B होगा। तो यहां से देखो पावर सेट ऑफ A is equals to पावर सेट ऑफ B है, तो हम अगर यहाँ लेट X belongs to सेट A, हमने मान लिया कि X कोई एलिमेंट है जो सेट A में है, तो इसका मतलब है कि इसका जो सेट बनेगा दिस बिलोंग्स टू PA। देखो पावर सेट क्या होता है, व्हाट इज अ पावर सेट? जैसे कोई एक सेट है, थोड़ा पावर सेट को समझ लिया जाए, एक दो एलिमेंट है, तो इसके जितने भी सबसेट्स बनेंगे 1 2 एंड 5, ये सभी पावर सेट कहलाएगा। तो हमने यहाँ मान लिया कि एक से एक एलिमेंट है जो सेट A में है, तो उसका जो सेट बनेगा, उसका जो सेट बनेगा वो PA में होगा। लेकिन X जो सेट है वो PA में है, तो PA इक्वल किसके है? PB। सो X सेट बिलोंग्स टू PB सिंस पावर सेट ऑफ A इज इक्वल्स टू पावर सेट ऑफ B। तो यहां से देखो X जब पावर सेट ऑफ B में है, इट मींस X बिलोंग्स टू B।
तो देखो x a में था, x b में है, इट मींस a इज अ सबसेट ऑफ b। ये पहला इक्वेशन एक लिख लिया जाए। देखो दो सेट को इक्वल दिखाने का तरीका क्या होता है कि इफ a इज अ सेट ऑफ b and b is a set of a, then set a will be equal to set b। अगर दो सेट है, is अगर to सेट be a b का सबसेट है और b a का सबसेट है, तो क्या होगा, दोनों इक्वल सेट इक्वल होंगे। तो यहाँ इक्वल हमने होंगे। एक को प्रूफ कर दिया, a इज सबसेट ऑफ b। सिमिलरली यहाँ पे फिर से यहाँ प्रूफ किया जाए, लेट y कोई एलिमेंट ले लिया बिलोंग्स टू b, तो y जब b में है तो y सेट belongs to power set of B, but PB is equals to PA यहाँ से, तो this set will belongs to PA right here, since PA is equals to PB। तो यहाँ से देखो if Y set is in PA, it means Y belongs to A। तो यहाँ से देखो y belongs to b और y belongs to a, this therefore b is a subset of a। तो यहाँ a is subset of b, यहाँ b is subset of a। so from equation 1 and 2 set a is equals to set b। ये नीचे हो जा रहा है ना, ये दिखेगा यहाँ पे, देखो ये इक्वेशन 2 दिख रहा है ना, B यस is a सर। subset of A. So Yes, now sir. you can write from equation 1 and 2, A is equals to B. From equation 1 and 2, A is equals to B. यहाँ भी थोड़ा सा नीचे देखो एक लाइन है, जो क्या होगा, y belongs to B है तो set y belongs to PB होगा। थोड़ा मैं नीचे चला जा रहा हूँ बोर्ड के, अब ऊपर से लिखना पड़ेगा। हो गया सर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि इज इट ट्रू फॉर एनी सेट्स ए एंड बी, पी ए, हमें ये दिखाना है कि पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी इज इक्वल्स टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। ये सही होगा या नहीं, इसको हमें इज इट ट्रू और नॉट, अगर ट्रू है तो भी जस्टिफाई करना है, मतलब आपको इसको सॉल्व करके दिखाना है, और अगर फॉल्स होगा तो भी सॉल्व करके दिखाना है कि ये सही होगा या नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा फॉल्स। कैसे? नाउ लेट A is a set having element 1 2 and B is another set having element 2 3। तो see here PA कितना होगा, पावर सेट ऑफ A बनाओ, 5 हो जाएगा, सेट इटसेल्फ खुद होगा, 1 होगा, 2 होगा, ये हो जाएगा। फिर से देखो पावर सेट ऑफ B कितना हो जाएगा, यहाँ भी 5 होगा, 2 3
set 2 and 3. at set 3, ये हो गया। अब ध्यान से देखो, पी ए यूनियन पी बी, इन दोनों में कौन कौन सा सेट कॉमन है? केवल एक सेट कॉमन है, 2 and 2 और 5 कॉमन है। तो यहाँ 5 हो गया और 2 हो गया। देखो पावर सेट ऑफ ए और पावर सेट ऑफ बी में क्या क्या कॉमन सेट आ रहा है हमारे लिए यहाँ पे, और सॉरी पी ए यूनियन बी है ना। तो पहले वाले को नोट कर लो, पहले सबको नोट कर लो, 5 1 2 1 2। दूसरे से मैच करो, जो मैच करेगा वो नहीं नोट उसको करोगे, दोबारा नहीं जो लिखना। नहीं मैच करेगा वो नोट कर लोगे। 5 इज हियर, 2 3 नहीं है, 2 3 लिख लो। 2 मैच कर रहा है, 3 नहीं मैच कर रहा है, 3 यहाँ लिख दिए। अब ए यूनियन बी यहाँ निकालो। ए यूनियन बी में क्या आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया। तो पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी कितना होगा? 5 होगा, 1 2 3 होगा, फिर से 1 2 3 1 2 1 2 1 3 1 3 2 3, 2 टू द पावर 8 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इन दोनों को देखो, ये और ये बराबर नहीं है, तो हियर वी कैन राइट पी ए यूनियन पी बी इज नॉट इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। हो गया, प्रूव्ड, वेरीफाई हो गया ये। तो आगे जब किसी क्वेश्चन में अगर इसकी जरूरत पड़ेगी ना, तो हम लोग सीधा सीधा ये नॉट इक्वल टू लिख देंगे। ठीक है, इसको यूज किया जा सकता है फॉर वेरिफिकेशन ऑफ अदर क्वेश्चंस। हो गया? यस सर। नो सर। हो गया सर। हो गया, लिख लेना तो बताना। हो गया सर। क्वेश्चन नंबर 8 है, so that for any sets A and B, A is equals to A intersection B union
A difference B and A union B difference A, A union B difference A is equals to A union B, ये हमें शो करना है। ध्यान से देखो, ये जो हमारा लिखा हुआ है A इंटरसेक्शन B यूनियन A डिफरेंस B, तो इसका यहां पर देखो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, ये लिख सकते हो A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन B डैश, A डिफरेंस B को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A इंटरसेक्शन B डैश में A के वे एलिमेंट जो B में ना हो, B में नहीं होने का मतलब B डैश का A के साथ इंटरसेक्शन करेंगे, A डिफरेंस B का मतलब A इंटरसेक्शन B डैश, ये होता है B dash. यहाँ सिंस Yes, sir. A डिफरेंस B इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B डैश। ध्यान से देखो, यहाँ पे इंटरसेक्शन है, यहाँ भी इंटरसेक्शन है, ये A है, तो इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर यूनियन, तो यहां से लिखा जा सकता है A इंटरसेक्शन B यूनियन B डैश, A इंटरसेक्शन B यूनियन B डैश बाई व्हाट, कम्यूटेटिव लॉ, बाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यहां देखो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, ये इंटरसेक्शन यूनियन पे डिस्ट्रीब्यूट Yes, है, sir. तो बाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नाउ देखो, किसी भी सेट का उसके कंप्लीमेंट के साथ अगर यूनियन करेंगे तो U आता है, सिंस B यूनियन B डैश इज इक्वल्स टू U, यूनिवर्सल सेट आएगा किसी सेट का, Yes, sir. और उसके कंप्लीमेंट के साथ अगर यूनियन कर दोगे तो क्या आएगा, यूनियन यूनिवर्सल सेट आएगा, और A के साथ Yes, यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन करोगे तो क्या आएगा, A. प्रूव्ड, A. ये प्रूव हो Yes, गया ना। sir. Yes, sir. इन द सेम वे दूसरा जो प्रूफ करना है A यूनियन B डैश, इसको भी अगर यहां से लेते हो तो देखो इसको क्या लिखा जा सकता है, A यूनियन, इसको क्या लिखेंगे B इंटरसेक्शन A डैश, तो यहां देखो A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन A डैश। अब देखो ये A यूनियन B है इंटरसेक्शन A यूनियन A डैश मींस U, और यूनिवर्सल सेट के साथ किसी का भी इंटरसेक्शन वो सेट इटसेल्फ आता है, यूनिवर्सल सेट के साथ किसी भी सेट का अगर इंटरसेक्शन कर दोगे तो जो सेट होगा वही आएगा, यस सर। क्योंकि यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता है सारा सेट। प्रूव हो Yes, गया sir. दूसरा। सर हो गया। ठीक है, आज अब हम लोगों का टाइम भी अब खत्म होने को है, कल फिर देखा जाएगा बाकी क्वेश्चंस। ठीक, ओके, बाय बाय। एंड कर दूं ना? थैंक यू सर। थैंक यू यस सर। सर।